UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं प्रगति पचोली। UNTV लाइव में आप सभी का स्वागत है। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़वाल कमिश्नरी पौड़ी का ऐतिहासिक गौरव लौटा पाएंगे? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब सीएम धामी गढ़वाल की नाम मात्र की कमिश्नरी पौड़ी के दौरे पर गए थे, तब वह पौड़ी गढ़वाल कमिश्नरी के खोए हुए गौरव के प्रति इतने विचलित हुए कि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बचाए गए इस खूबसूरत नगर की पुरानी रौनक के साथ ही इसके अतीत के गौरव की बहाली का संकल्प ले लिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दे डाले, जिसकी वह स्वयं आगामी 27 फरवरी को समीक्षा भी करने जा रहे हैं। लेकिन क्या आप पौड़ी गढ़वाल कमिश्नरी के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए हम आपको पौड़ी गढ़वाल कमिश्नरी के इतिहास से पहले रूबरू करा देते हैं। यह है खूबसूरत पौड़ी गढ़वाल, जो कि कभी अंग्रेजों की पसंदीदा नगरी हुआ करती थी। लेकिन आज पौड़ी गढ़वाल कमिश्नरी के हाल यह है कि यहाँ पिछले 3 दशकों से कमिश्नर तो क्या, मंडल स्तर के अन्य अधिकारी तक नहीं रहते, जिस कारण आज यह उत्तराखंड के पलायन की ज्वलंत समस्या का प्रतीक भी बनकर रह गया है। वहीं गौर करने वाली बात एक और यह भी है कि पौड़ी गढ़वाल राज्य के पहले पलायन आयोग का मुख्यालय भी है। लेकिन विडंबना देखिए कि पलायन आयोग के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी खुद यहां से पलायन कर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अब बैठने लगे हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक पौड़ी गढ़वाल कमिश्नरी की हमेशा से यह हालत नहीं थी। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो काफी लंबे संघर्ष के बाद इसे गढ़वाल कमिश्नरी का दर्जा प्राप्त हुआ था और कभी यहाँ रौनक भी हुआ करती थी। राज्यपाल चेन्ना रेड्डी ने स्थापित की गढ़वाल कमिश्नरी। दरअसल 1 जनवरी साल 1969 को नैनीताल कमिश्नरी के विभाजन के बाद गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना की गई, जिसे अब 54 साल पूरे हो गए हैं। इस कमिश्नरी की मांग के पीछे उत्तराखंड के पहले बैरिस्टर और समाज सेवी मुकंदी लाल समेत अन्य प्रबुद्ध नागरिकों का पहला तर्क यह था कि सुदूर गढ़वाल के उत्तरकाशी और चमोली जैसे क्षेत्रों में छोटे छोटे कार्यों एवं जमीन या राजस्व संबंधी विवादों के लिए लोगों को दूर नैनीताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं दूसरा तर्क यह था कि गढ़वाल कभी अपने आप में 52 गढ़ों का एक देश ही था, जिसका अधिपति राजा नहीं बल्कि महाराजा कहलाता था। लेकिन क्योंकि 1 अगस्त साल 1949 को टिहरी रियासत का भी संयुक्त प्रांत में विलय होकर गढ़वाल संपूर्ण एकीकरण हो चुका था, इसीलिए बैरिस्टर मुकंदी लाल और विधायक चंद्र सिंह रावत जैसे बुद्धिजीवियों ने गढ़वाल को नैनीताल कमिश्नरी से अलग करने का अभियान शुरू कर दिया। बता दें कि मुकंदी लाल के भारत लौटने पर उन्हें 1 सप्ताह तक पुलिस द्वारा बंबई में रोका गया था और जब वह बंबई से इलाहाबाद पहुंचे तो उनकी अगवानी करने स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेशन पहुंचे थे। इसीलिए पहाड़ के मामले में बैरिस्टर मुकंदी लाल की शासन प्रशासन में सुनी जाती थी। वहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत ही हुआ करता था, इसीलिए उनकी भी कुमाऊं कमिश्नरी के विभाजन में रुचि नहीं थी। लेकिन जब साल 1969 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा तो तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर चेन्ना रेड्डी के हाथ में कार्यकारी अधिकार आते ही उन्हें गढ़वाल के नेताओं ने 32,449 वर्ग किलोमीटर में फैले पौड़ी को गढ़वाल की अलग कमिश्नरी बनाने के लिए मना ही लिया। गढ़वाल कमिश्नरी में मौजूद लोकसभा और विधानसभा सीटें। वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नरी में उत्तराखंड के 5 में से 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, वहीं 70 में से 41 विधानसभा क्षेत्र हैं और 9,319 गांव शामिल हैं। लेकिन वर्तमान में इसी गढ़वाल कमिश्नरी की स्थिति कुछ यह है कि अब ऐतिहासिक गढ़वाल कमिश्नरी को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून निगलने सा लगी है। क्या है इसकी वजह, चलिए आपको बताते हैं। पौड़ी गढ़वाल कमिश्नरी को निगलने लगा देहरादून। जी हाँ,
साल 1969 से लेकर साल 1982 तक तो पौड़ी कमिश्नरी के मुख्यालय में रौनक ही रौनक रही। उस दौरान कुमाऊं से अलग होने पर हर साल मुख्यालय पौड़ी में गढ़वाल दिवस भी मनाया जाता था, लेकिन देहरादून के गढ़वाल में शामिल होने पर गढ़वाल के कमिश्नर देहरादून के प्रति अपने मोह को ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाए। इसीलिए मंडल के 10वें कमिश्नर एसके विश्वास ने 1982 में देहरादून के मोहिनी रोड पर एक कैंप कार्यालय खुलवा दिया। यह कैंप कार्यालय क्या खुलना था कि मुख्यालय पौड़ी केवल गर्मियों में ठंडी हवा खाने के लिए आराम स्थल बनकर रह गया। गढ़वाल के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर योगेश धसमाना कहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से गढ़वाल कमिश्नरी का गौरवशाली इतिहास लौटाने की बात कर रहे हैं, उनकी मंशा जायज जरूर है, लेकिन वह इसे किस तरह से संभव करेंगे, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी यात्रा के दौरान एक बयान दिया है कि वे पौड़ी कमिश्नरी से संचालित होने वाले ऐसे समस्त विभाग जो देहरादून में कार्यरत हैं, उनकी सूची तैयार करवाकर इन ऑफिसों को पौड़ी में फिर से स्थापित करेंगे और पौड़ी के गौरव को दिलाने। बात सुनने में बहुत अच्छी है और इस बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक पौड़ी के वासी होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश ने जब इस कमिश्नरी का निर्माण हुआ था 1 जनवरी 1969 में और आज का दिन राज्य बनने के बाद कुल मिला के 53 वर्ष इस कमिश्नरी को बने होंगे। हैरत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए तो कमिश्नर अधिकांश समय पौड़ी में रहते थे और जो मंडलीय कार्यालय स्थापित किए थे उनके अधिकारी भी वहां बैठते थे। बहुत कम होता था कि वो देहरादून जाना होता था। लेकिन राज्य बनने के बाद जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुई कि ऐसे करीब 34 विभाग हैं मंडलीय जो देहरादून में बैठ के संचालित हो रहे हैं। इससे भी बड़ी बात और शर्मनाक क्या होगी कि कमिश्नरी में कुल 22 जो पद वहां पे सृजित थे पहले, मात्र 4 व्यक्ति आज पौड़ी कमिश्नरी को कार्यालय को संभाल रहे हैं। कारण क्या है कि वहां पे कोई मंडलीय अधिकारी नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। दूसरी बात, अगर हम बात करें जब इस राज्य का गठन हुआ तो उस समय हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी, उसके बाद के भी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक सर्वे करवाया हिमाचल में कि राज्य गठन के बाद कमिश्नरियों का औचित्य ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कि जब आप कहते हैं कि कमिश्नरी का औचित्य ही नहीं है, तो पुष्कर सिंह धामी किस मंशा के साथ और किस अधिकार के साथ ही कह रहे हैं कि मैं इन ऑफिसों को पौड़ी में लाने का प्रयास करूंगा। मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कुमाऊं मंडल में हल्द्वानी से जो राज्य स्तर के 3 बड़े ऑफिस संचालित होते हैं, निदेशालय स्तर के, सेवा नियोजन का, समाज कल्याण का और साथ में महिला डेयरी का। लेकिन इसी के सापेक्ष जो पौड़ी में 2 ऑफिस स्थापित किए गए थे, कृषि निदेशालय और पलायन आयोग, ये दोनों ही ऑफिस आज बंद होकर देहरादून से संचालित हो रहे हैं। पलायन आयोग के अध्यक्ष की तो हैरत की बात यह है कि पलायन आयोग के अध्यक्ष जो स्वयं पौड़ी के थे, अपनी जमीन को बेचकर और अपने ऑफिस को भी अपने साथ देहरादून ले आए। तो ये था गढ़वाल कमिश्नरी का गौरवशाली इतिहास, जिससे हमने आपको रूबरू कराया है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरह गढ़वाल कमिश्नरी के गौरव को वापस लौटाते हैं, किस तरह गढ़वाल कमिश्नरी में दोबारा रौनक लौट पाती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।